गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद पाई मैथ्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। इस वीडियो में हम आपको ये बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नहीं दो तरीके बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज ₹100 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। यानी कि दो आर्टिकल है, एक का नाम है आर्टिकल ए और एक का नाम है आर्टिकल बी, और उनका कॉस्ट प्राइस दे रखा है यानी कि सीपी दे रखा है। और इसमें बोला है कि जो बी का कॉस्ट प्राइस है उसकी कंपेयर में ए के कॉस्ट प्राइस जो है ₹100 ज्यादा है। तो ए का एक्स तो होगा ही होगा प्लस ₹100 और होगा, क्योंकि बोला है कि ₹100 एक्स्ट्रा है ए का कॉस्ट प्राइस। आगे का है आर्टिकल ए वॉज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट एंड आर्टिकल बी वॉज सोल्ड एट 40% लॉस। आर्टिकल ए को 40% प्रॉफिट पे बेचा गया, आर्टिकल बी को 40% लॉस पे बेचा गया। तो चाहे प्रॉफिट पे बेचा जाए या लॉस पे बेचा जाए वो सीपी पर ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अमाउंट का 40% प्रॉफिट होगा तो इस अमाउंट का 40% लॉस होगा। तो एक्स का 40% लॉस होगा तो एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर क्या होगा, एक्स का 40% प्रॉफिट होगा। तो इस लॉस से ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ना तो लॉस ना प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर ₹100 एक्स्ट्रा होने की वजह से प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 40% का, क्योंकि आर्टिकल ए को बेचने पर 40% का प्रॉफिट हो रहा था। तो ₹100 पे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ₹40 का प्रॉफिट हो रहा है। 100 का 40% 40 आ जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है इफ द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 5%। मतलब दोनों आर्टिकल को सेल कर दिया गया है तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% का हो रहा है। और जब दोनों आर्टिकल को सेल कर दिया जाएगा तो दोनों आर्टिकल के सीपी पर ही प्रॉफिट होगा, तो वो कितना है, 5% है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 5% ऑफ टोटल सीपी। क्वेश्चन के हिसाब से 5% टोटल सीपी का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, ₹40 का हो रहा है। तो ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो टोटल सीपी का 5% ₹40 हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, टोटल सीपी का 100% निकालेंगे, इसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। 100% ऑफ टोटल सीपी। ठीक है, तो टोटल सीपी का 100%। अगर इधर 20 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 800। ठीक है, तो यहां से आ गया टोटल सीपी का 100% ₹800 आ गया। यानी कि टोटल सीपी का 100% का मतलब क्या हो गया, टोटल सीपी हो गया और वो ₹800 है। और ये जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि टोटल सीपी है वो आर्टिकल ए का है और आर्टिकल बी का है। मगर ये बोला था कि आर्टिकल ए के जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹100 ज्यादा है। ठीक है, तो ₹100 हमने इसको अलग से दे दिए और बाकी कितने बचेंगे, ₹700। वो दोनों में हम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 350 इसके पास आएंगे और 350 इसके पास आएंगे। ठीक है, तो इसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा, ₹450 हो जाएगा और इसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा, ₹350 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम रुपए का साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल सीपी आ गया हमारे पास, ₹100 एक्स्ट्रा थे तो उसमें 100 अलग से दे दिए हमने, तो ये हो गया 450 और ये हो गया 350। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ से 350 की कंपेयर में, और ये कितने रुपए ज्यादा है, ₹100 ज्यादा है। और यही क्वेश्चन में हमसे बोला था कि आर्टिकल ए के जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹100 ज्यादा है। क्वेश्चन में आगे आपसे कहा था व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। बी का कॉस्ट प्राइस बताना था, तो वो हो गया आपके पास 350। ये आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको सेकंड मेथड बताते हैं। चलिए सेकंड मेथड क्या है वो देखते हैं। सेकंड मेथड में हम कर सकते हैं इसको एलिगेशन की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें बोला है एक पर आर्टिकल ए पर क्या हो जाता है, 40% का प्रॉफिट हो जाता है और आर्टिकल बी पर क्या हो जाता है, 40% का लॉस हो जाता है। तो लॉस के लिए हमने लगा दिया माइनस। ओवरऑल मिलाने के बाद क्या हो जाता है, 5% प्रॉफिट हो जाता है। तो लॉस के लिए माइनस लगाया, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 35%। ठीक है, और यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है क्योंकि ये माइनस में है, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 45%। माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस करने के बावजूद भी ये प्लस हो जाएगा। कैसे, 5 में से क्या करना है, 5% में से माइनस करना है 40% को। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 40% और 5% मिलने के बाद कितना हो जाएगा, ये 45% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 45%। इसका हम रेशो बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45% रेशो 35%।
तो ये इस रेशियो में होगा। रेशियो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। इसके भी डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। और फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 45 और ये बचेगा 35। और हमें पता है कि ये क्या होगा, सीपी का रेशियो होगा। और हमें बोला है कि एक के जो है 100 रुपीज ज्यादा है, यानी कि ए वाले के ज्यादा है। और इन दोनों में हम देखें, यहाँ पर दोनों में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो इस 10 के गैप को हमें 100 का गैप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 350। तो एक का कॉस्ट प्राइस ये हो गया और दूसरे का कॉस्ट प्राइस हो गया ये। अब आपसे यही पूछा था कि बी का कॉस्ट प्राइस बताइए, तो ये आपका आंसर हो गया 350। अगर आपको ये सेकंड मेथड भी समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।